सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में फुली डिटेल में। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा एम्स की तरफ से, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कब होगा। ऑल दो एम्स की तरफ से ऑफिशियल डेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसे वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल के थ्रू एम्स में। और ऑब्वियसली बात है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में भी बताया जाएगा कौन कौन से एम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जामिनेशन का, डिटेल सिलेबस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट के लिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए, कॉलेज का फी आपका क्या लगने वाला है, यानी कि जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे तब आपको यहाँ पे कितना फी पे करना होगा एम्स को, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और लास्टली हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म डिक्लेयर किया जाएगा एम्स की तरफ से, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसके लिए आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप क्लास 12 पास आउट हो या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट हो क्लास 12 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज को चूज कर सकते हो नीट के साथ साथ इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसके लिए आपका एक बैकअप पहले से प्रिपेयर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के ओवरव्यू के बारे में, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन का जो नेम होता है ये एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। कंडक्टिंग अथॉरिटी आपका एम्स दिल्ली होता है, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है ये यूजी लेवल पे होता है, यानी कि क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट या फिर क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। कोर्सेज आप बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू। ऑलमोस्ट सभी एम्स इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आ जाते हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसके थ्रू आप सभी एम्स में एडमिशन ले सकते हो। जितना भी आप मार्क्स लाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका amsexams.ac.in, यानी कि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको देखने को वो आपको amsexams.ac.in पे ही देखने को मिलेगा। फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पे फालतू के वीडियोस अपलोड नहीं किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे एम्स का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है ये आपका 3rd वीक ऑफ फरवरी, यानी कि अभी से कुछ दिनों के अंदर ही रिलीज कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, तो आपको पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना है। एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेप में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिल होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि 2nd वीक ऑफ फरवरी में आपको डिक्लेयर होगा, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। सेकंड स्टेप में आपको कोड जनरेट करना है। तो कोड जनरेट करने में ऑलमोस्ट एम्स को 24 से 48 घंटों का टाइम लगता है। तो आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा। जब आपके पास कोड आ जाएगा तब आप उस कोड को फिल करके फाइनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे सभी का डेट्स मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख लोगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग टाइम है ये आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है। जो लास्ट डेट होगा कोड जनरेशन का ये आपका 4th वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है। और एडमिट कार्ड आपका फाइनली मई के महीने में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब डिक्लेयर किया जाएगा ये तभी पता चलेगा जब एम्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग का 1 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि ऑफिशियल डेट एम्स की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। इसे आप एम्स की वेबसाइट से जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो। एम्स पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 25 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपका 6 जून को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि 1 जून को तो एग्जाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा, 6 जून को रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आ सकता है। तो एम्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर बैठ करके आपको एग्जामिनेशन देना होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर। इस कारण आपका जो रिजल्ट है वो विद इन अ वीक डिक्लेयर कर दिया जाता है एम्स की तरफ से। उसी तरीके से पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 4 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख लोगे आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये आपका जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा। इन सभी स्टेप्स से आपका एडमिशन होगा फाइनली एम्स में। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिटी सभी कैंडिडेट का इंडियन होना चाहिए। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एम्स पैरामेडिकल के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से आपका पास होना जरूरी है अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। और क्लास 12 में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए या फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए, तभी आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, चाहे आपका पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में इसके लिए अप्लाई करने के लिए। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका क्लास 12 में पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तब यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल के थ्रू आप सिर्फ 2 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। पहला है आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और सेकंड है आपका मेडिकल रेडियोलॉजी। इसके अलावा आप किसी अदर कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है वो 17 साल होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? तो
31 दिसंबर 2025 तक आपको जो मिनिमम एज है ये 17 साल होना चाहिए। अगर आपका एज 17 साल से कम है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर आपका एज 17 साल से ज्यादा या फिर 17 साल है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों का ही जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सेम होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे सभी एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से भी मेंशन किया गया है, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे मेजर अपडेट यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस कैंडिडेट का क्लास 12 में पीसीएम है सिर्फ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी ही चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अदर यहाँ पे कोर्सेज मेंशन किए गए हैं उसके लिए मैथ्स वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सीरियल नंबर 3, 4, 5 में जो कोर्सेज है, यानी कि यहाँ पे जो कोर्सेज मेंशन किया गया 3, 4 और 5 में, उसके लिए आपका क्लास 12 में बायो होना कंपलसरी है। तो ये पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मेजर जो पॉइंट्स था वो यहाँ पे मेरी तरफ से आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का क्लास 12 में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। स्पेसिफिकली इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो आपका सब्जेक्ट होगा इसमें आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एम्स दिल्ली का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश का मेंशन किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे एम्स नागपुर का मेंशन किया गया है, एम्स बिलासपुर का मेंशन किया गया है, एम्स जोधपुर का, एम्स बीबी नगर, एम्स रायपुर सभी का मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में एम्स पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज में और बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में, तो सबसे पहले यहाँ पे सभी कोर्सेज का नेम मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपको एम्स का नेम मेंशन किया गया है कि कौन कौन से एम्स में कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। सभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट मेंशन किया गया है और लास्टली यहाँ पे टोटल सीट्स मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री अवेलेबल है दिल्ली एम्स में। यहाँ पे आप देखोगे अनरिजर्व के लिए 9 सीट्स, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 0। टोटल यहाँ पे 24 सीट्स अवेलेबल है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए। उसी के बाद यहाँ पे आप मेडिकल रेडियोलॉजी का देखोगे, उसी के बाद यहाँ पे डेंटल का दिया गया है, उसी के बाद डेंटल हाइजीन का दिया गया है। तो सभी के सीट मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे आपके 511 सीट्स अवेलेबल हैं सभी कोर्सेज को मिला करके। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है, तो जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 217 सीट्स अवेलेबल है और बाकी यहाँ पे अदर्स कैटेगरी का मेंशन किया गया है, तो इसे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं बीएससी नर्सिंग में डिफरेंट एम्स में डिफरेंट कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एम्स का नेम मेंशन किया गया है, टोटल सीट्स बताया गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो टोटल यहाँ पे आपके 1231 सीट्स अवेलेबल हैं एम्स बीएससी नर्सिंग में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे टोटल कैटेगरीज वाइज सीट मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख लोगे। तो जनरल के लिए टोटल 484 सीट्स यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं एम्स की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही है आपका सीट मैट्रिक्स बीएससी नर्सिंग के लिए। बात करें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल यहाँ पे आपको 120 मिनट्स का टाइम देखने को मिलेगा और एम्स पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का टाइम देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन का जो मोड होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही में यहाँ पे सेम होने वाला है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करो या फिर एम्स पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन दो, दोनों का यहाँ पे सेम होने वाला है। एम्स बीएससी नर्सिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, वहीं एम्स पैरामेडिकल में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में होता है, यानी कि अगर आप कोई आंसर गलत चूज करते हो तब यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी एम्स बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स से आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बात करें यहाँ पे पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो पैरामेडिकल का जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, जिसमें आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ईच सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 19 हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे किन स्टेट्स और सिटीज में कैंडिडेट का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे होने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर होगा ये ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी सिटीज अवेलेबल है, मेजर सिटीज है, सभी में आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल होगा। इसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, गुवाहाटी में होगा, पटना में होगा, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। तो ये आपका बीएससी पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन सेंटर ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट और सिटीज में अवेलेबल होगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी के लिए 27%, एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स यहाँ पे आपके रिजर्व किए गए हैं एम्स की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म की फी के बारे में, तो
जनरल के लिए यहाँ पे आपको 2000 रुपीज पे करना होगा, ओबीसी के लिए 2000, एससी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 यहाँ पे अवेलेबल है। पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी फी यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे बात करें टोटल फी के बारे में, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एम्स में तब यहाँ पे आपको कितना फी पे करना होगा एनुअली यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ट्यूशन फी आपका बीएससी नर्सिंग के लिए मात्र यहाँ पे 600 रुपए लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी आपको 25 रुपए देना होगा। 4 साल के कोर्स का जो फी है बीएससी नर्सिंग के लिए ये आपका मात्र 600 रुपए लगने वाला है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का यहाँ पे मेंशन किया गया है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का यहाँ पे 300 आपको लगने वाला है 4 साल के कोर्स के लिए, यहाँ पे आप देख लोगे। बाकी यहाँ पे पॉट मनी मेंशन किया गया जो कि 960 रुपए लगने वाला है 4 साल के लिए, यहाँ पे आप देख लोगे। हॉस्टल का जो रेंट है वो भी काफी कम यहाँ पे होने वाला है। बीएससी नर्सिंग का जो हॉस्टल का रेंट ये मात्र 480 रुपए आपका होगा 4 साल के लिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाद यहाँ पे आपका 1000 का सिक्योरिटी मनी होगा हॉस्टल का, जो कि रिफंडेबल होगा, जो कि आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फी स्ट्रक्चर जो होता है एम्स का काफी कम होता है। ऑलमोस्ट आप 1000 के अंडर अपना 4 साल का कोर्स है या फिर 3 साल का कोर्स है पैरामेडिकल का, उसे आप परस्यू कर सकते हो, जिस कारण इसमें थोड़ा कंपटीशन होता है। तो आपको अच्छे से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। बाकी जो कैंडिडेट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें 10 नंबर के जनरल नॉलेज के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि 10 नंबर का जीटी भी यहाँ पे पूछा जाता है एम्स के बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में। बाकी पैरामेडिकल में जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डिटेल सिलेबस के बारे में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए फिजिक्स का सिलेबस मेंशन किया गया है। सभी चैप्टर्स का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस मेंशन किया गया है कि किन किन चैप्टर से किन किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बायो के चैप्टर्स का नेम मेंशन किया गया है कि बायो में किन किन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और लास्टली यहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन कवर किया गया है कि किन किन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज में, यहाँ पे आप देख लोगे। मेनली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अगर स्ट्रॉन्ग है तब यहाँ पे आप इजिली इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और एम्स पैरामेडिकल एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।